श्री शिवाय जय महाकाल। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मात्र इस वीडियो में बताए उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे। यह उपाय आपको सिर्फ कालाष्टमी पर इन उपायों को करने से मिलेगी सफलता, जीवन में आएंगी खुशियां। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। पहला उपाय आपको 11 उड़द से करना है। बिजनेस में सफलता के लिए करना है। उपाय आपको सरसों तेल दीपक से करना है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति मिल सके। तीसरा उपाय में आपको शिवा चालीसा पढ़ना है। जीवन साथी के साथ लड़ाई या जीवन जीने में बाधा आ रही है, वह दूर हो जाएगी। पहला उपाय, अगर आप अपने बिजनेस को दूसरे शहरों में फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए आज किसी भैरव मंदिर में जाकर भैरव जी को 125 ग्राम साबुत उड़द चढ़ाए और चढ़ाने के बाद उसमें से 11 उड़द के दाने गिनकर अलग निकाल लें और उन्हें एक काले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर तिजोरी में रख दें। साथ ही ध्यान रखें कि दानों को कपड़े में रखते समय हर दाने के साथ यह मंत्र पढ़ें। कुरु कुरु बट्टू का उपाय। अगर आप अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको भैरव जी के आगे मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही भैरव जी से अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी और दीपक जलाते समय 2 बार मंत्र पढ़ना चाहिए। कोहरी बटुका ए आपद उद्धारणाएं कुरु कुरु बटुका है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो तीसरा उपाय समझते हैं। तीसरा उपाय, अगर आपके जीवन साथी को किसी तरह की परेशानी बनी हुई है जिसके कारण आप भी परेशान हैं, तो अपनी और अपने जीवन की परेशानी को दूर करने के लिए आज आपको स्नान आदि के बाद शिव जी की प्रतिमा के आगे आसन बिछाकर बैठना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ के बाद एक बार भैरव के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कालाष्टमी का दिन भगवान भैरव की पूजा करने का शुभ दिन माना जाता है। भगवान भैरव शिव के रूप में जाने जाते हैं, जो संकटों को दूर करने और धन प्राप्ति करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कालाष्टमी के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं जो आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करेंगे। काला अष्टमी के दिन करने वाले उपाय। काला अष्टमी के दिन भगवान भैरव की मूर्तियां फोटो को गंगाजल और दूध से अभिषेक करें। फिर उन्हें चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल, दूर्वा, बेलपत्र आदि से श्रृंगार करें। उन्हें नारियल, लड्डू, खीर, बाजरे की रोटी, उड़द की दाल, तिल के लड्डू आदि का भोग लगाएं। भगवान भैरव के नाम का जाप करें। आप इन मंत्रों में से किसी एक का जाप कर सकते हैं। ओम काल भैरवाय नमः, ओम भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्, ओम ह्री भैरवाय नमः। भगवान भैरव की आरती करें। आरती के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। एक भगवान भैरव को नारियल, लौंग, इलायची, सुपारी, चावल, गुड़, तिल, चना, गेहूं, जौ, बाजरा आदि का दान करें। इन चीजों को किसी भी गरीब या भिक्षुक को दे सकते हैं। काला अष्टमी के दिन अपने घर को साफ सुथरा रखें। घर में धूप दीप जलाएं। घर के द्वार पर चावल और हल्दी का चौका बनाएं। घर के अंदर और बाहर गोमूत्र का छिड़काव करें। जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास। 7 स्थान, और वह 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं। पहला, भगवान देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का समझ लेना। जरा बहुत अच्छे से आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई गलत तो नहीं रहा है। आपको लगता है 7 स्थान चंदन के बताए। पहला शिवलिंग। दूसरा, जहां गणेश जी का स्थान है। मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे हैं, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक है, बीच में सुख सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है
इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली, ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका? बस एक बार रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार। अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे महादेव को साथ ही स्थान पर समर्पित किया है, अशुभ यहां पर वर्णन कर रही है, मेना धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने आशिहों से मां का चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वह चंदन तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपवास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं, हुआ क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को मिचा, या यह देखिए है, अब जैसे यह शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाए, जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना जाए। और एक बात का स्मरण रहे, अगर बेलपत्री फूल पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला अधिकाधिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार, भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर भगवान का कर फिर आइए। क्यों शिव का? जब हम श्रृंगार कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देवा आदिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है, राम सुनी है कथा, रामायण सुनी है, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, तो उसमें माता बैठी है शीला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। एक कोआ आता है, वह चोंच मार कर अड़ जाता है। यह सारा वतन आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है। शिव का सुंदर किस लिए, क्यों, कहां? जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माण है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापस भगवान का श्रृंगार कराना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा नमस्ते। जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। लेकर आइए कि मेरा यह कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ा पशु महापुराण की यही सबसे बड़ी आनंद, ताकि आपको आग लगे बस्ती में और अपन रहो अपने मस्त रहिए। जो ज्यादा गाली दे, ताना दे, अब शब्द बोले जो तुमको ताने पर ताना दे, तुम और जोरदार खजूर वाली छोटी बनाओ और ऐसा भक्तन लगाओ ऐसा वाला, और फिर निकलो या बोलते रहो। अपन तो अपनी भक्ति करो, शंकर के भजन में डूबे रहो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबो नहीं। क्या करना? फिर से महाराज, राम की दृष्टि में शंकर बड़े हैं, शंकर की दृष्टि में राम बड़े हैं, कृष्ण की दृष्टि में शिव बड़े हैं, शिव की दृष्टि में कृष्ण बड़े हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है, भक्त मुझसे बड़ा है। तो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको बड़ा समझ लेता है। फिर वह कैसा भी भक्त हो। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और एक क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई और वहां से वह चल दिया। अब जो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे, उनको क्या मालूम था कि चोर है? वह तो भक्त समझ रहे थे, उनको नहीं मालूम कि यह चोर है। उनको तो भक्त समझना जिसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया। पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया, पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव आदिदेव महादेव को समर्पित करा गया। एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देव जो भी विराजमान हैं, उन सबको प्राप्त हो जाता है। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिव जी को जब को चढ़ाया जाता है, जल
जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होगी, उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे, पर उसमें पहले का नियम है। हमारा पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के ज़माने में तो लोग डाल दें, नींबू डाल दें, यह सब बाद की बात है। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थीं। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो 6 वनप्राश मिल जाए, आंवले का तो खा लेवे। पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं, तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी ले आओ और आंवले के आंवले इकट्ठे कर कर वहीं जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा, एक आधा आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए। अच्छा, तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहाँ दर्शाई है। दादी के कमरे में जा, क्योंकि दादी का कमरा तो पंचायती अपने कमरे में कोई नहीं होना और ले देकर, केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है। भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गए। कहाँ रामेश्वर गणेश जी? भगवान शंकर से बोले पिताजी फिर तीर्थ गई है। शंकर जी बोले बेटा खसक के बैठ जा, पकड़ के लाती होगी, तीर्थ गई। वहां से रामेश्वर जी को ले आई, फिर बद्रीनाथ गई, वहां से पकड़ द्वारका गई, वहां से ले आई। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारा पितृदेव, ये देव वो देव, सब बैठा बेचारा, ये सब खस का खस खाया बैठा। इतना सा तो मंदिर, उसमें भी ऐसा फंसा फंसाया बैठा, और उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई, और मालूम पड़े वह लोटा भी लुढ़क गया, सब गीला हो गया। गणेश जी ने कहा पिताजी गीला हो गए शंकर। भगवान बोले बेटा अब तो आरती करके गई, कल ही आएगी और सुबह से आई। इतनी सी शक्कर लिए, इतनी सी कटोरी में, और आरती भी कर रही। शक्कर धर के और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा मुंह से बोल रही, तेरा ऊपर से दिखा रही ठेंगा, समझना मती, तेरा समझ में नहीं दे रहा। पहले के लोग घंटी बजाते थे तो अंगूठा नीचे रखते थे, आज के जमाने में तन मन धन सब कुछ तेरा समझ रहे हो। भगवान भी इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धर दी गणेश जी के। मैं खाऊं राम जी के, मैं खाऊं हनुमान जी के, मैं खाऊं, सब झगड़ रहा है। इतने में सब झगड़ रहे थे। इन्होंने विचार करा, इन्हें खाने के चक्कर में अपनी किच खिच कर आई, अब की बार ये किचन में जाओ तो अपन भी किच खच कराओ। अब सारे पंडितों से पूछती फिर रही, महाराज घर में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। अब महाराज जी को मालूम कि क्यों शांति नहीं, जब देवताओं को खींच खींच कर आएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा। जाकर खींच खींच भगवा और बचा को था, तो वह दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई कि इतना सारा भगवान के थाली में रख के आचार लेकर बैठ गई। अब तो जन्माष्टमी है और बचा कुचा तो पाउडर कौन सा पीतांबरी, उससे झगड़ के ऐसा रगड़ा ऐसा रगड़ी पूरा साफ हो जाएगा, और जन्माष्टमी के दिन ऐसा रगड़ा ऐसा रगड़ा। भगवान कह रहे हैं राधा आज मेरा जन्मदिन और ये मुझे घस रही। भगवान बोले घस लेने दे। राधा जी बोली कोई बात नहीं, बाद में मैं उपटन लगा दूंगी प्रभु, अब इसका जन्मदिन आने दे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खुद का आया, शादी की साल गृह आई, पति के साथ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने, स्पीड ब्रेकर पा से ऐसी फिका सब दूर से घस आई। 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, सब मिलने आए, जी कैसे हो गया मेरा तो बताओ। मंदिर जा रही थी और घिस आ गई। भगवान बोले तूने मेरे जन्मदिन पर घासा, तेरे जन्मदिन में मैंने घास और घास जा। हंस ले 10 ले आओ, भगवत भजन परमात्मा में भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोही पावा, मोहिन छल छिद्र कपट। भगवान कहाँ कहते मुझे कुछ चाहिए, बस भगवान का भजन व स्मरण सच्चे मन से होना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय भोलेनाथ।